क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि सेटअप की समस्या है, तो कुछ अभी हो नहीं पाया है, लेकिन फिर भी आपकी समस्या को देखते हुए मैं जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए, अभी थोड़ी असुविधाएँ हैं, धीरे धीरे आप सहयोग करेंगे तो सारी सुविधाएँ जुड़ती जाएंगी। चलो देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल नंबर 50 कराया था। एग्जाम्पल नंबर 51 देखें, लिखा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स आपको फाइंड करने हैं ऑफ ए यूनिट कह दो या यूनिट वेक्टर है बल्कि ये। ठीक है, मैंने बताया था आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है, एकांक सदिश। ठीक है, और इसे आप एन कैप से डिनोट करते हैं। तो जो एन कैप है उसके स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, देखें कैसे, विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, यानी जो स्केलर्स हैं ये दोनों स्केलर्स यूनिट वेक्टर के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के भी, दोनों वेक्टर के ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। देखें, एक फॉर्मूला मैंने एन कैप का लिखवाया था आपको। एन कैप बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है जी। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और तो देखो दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो वेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा, यानी ये डायरेक्शन होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, और यही डायरेक्शन एन कैप की होती है, यूनिट वेक्टर जो होता है। तो इसमें कंपोनेंट्स देखने हैं इसके। तो देखो, यदि ऊपर की तरफ लोगे तो एन कैप कैसा रहेगा, प्लस का, और यदि यही वेक्टर आप नीचे की तरफ लोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, आपको पता है ए और बी को बदल दिया तो माइनस आ जाता है, तो यहाँ पर जो एन कैप है वो कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब है एन कैप जो होता है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो एन कैप के जो एक प्लस वाला कंपोनेंट है और एक माइनस वाला कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट्स को ही आप क्या कहते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं। स्केलर यानी अदिश, जिसमें दिशा ना हो, डायरेक्शन ना हो। तो आप देख के बताओ, यहाँ पर जो निकल के आएगा उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, स्केलर कंपोनेंट। आओ देखो इसे करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेना, ये समझने की बात थी बस। अब देखो, पहले आपको एन कैप यदि निकालना है तो पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा और फिर ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो आओ, वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखो ये जो है आपका, मान लो ये क्या है, वेक्टर ए है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और दूसरे वाले को मान लो आप वेक्टर बी, ये कितना है, 3i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है जी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है जी। आपको पता है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो आई कैप, जे कैप और ये के कैप, तो 1 2 -1 3 -1 और 2। ठीक है जी, सोल्व कर लो आप इसे, क्या आएगा, आई कैप। ठीक है, आई वाले को दबा लो तो देखो 2 दूनी 4, 2 2 4, माइनस आता है बीच में और 1 की 1 में करेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस जे कैप, देखो 2 बन जा 2, बीच में माइनस, 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 3 बन जा 3, यानी 3 एकम 3, और प्लस के कैप। आप देखो माइनस का 1 और माइनस का 3 2 जा 6, तो ये आया आपका 3i कैप। ठीक है, माइनस के 5j कैप और ये माइनस का 7k कैप। इस तरीके से आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया है। तो आपको एन कैप निकालना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा आपको। तो इसका मॉडुलस भी निकाल दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल दिया। आपको बताया अंडर रूट x² + y² + z² होता है। x यानी i का कोफिशिएंट, i का गुणांक, y यानी, ठीक है, j का कोफिशिएंट, z यानी k का कोफिशिएंट। तो देखो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट के भीतर प्लस -5 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 7 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है
और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो देखो क्या आ जाएगा, 49 और 9 58, 58 और 5 63, 73, 83। तो ये क्या आएगा √83। क्लियर है। अब आपको ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देनी है, यहाँ पे रख देनी है बस। तो आपका n कैप निकल जाएगा। तो n कैप एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, और वे दोनों ही आपके आंसर होंगे। तो देखो इसे फर्स्ट डाल लो, तो फर्स्ट इम्प्लाइज कर लो, है ना। यहाँ कर देता हूँ फर्स्ट इम्प्लाइज। तो देखो n कैप निकालो, a क्रॉस b की वैल्यू क्या है, ये रही 3 i कैप माइनस का 5 j कैप और माइनस का 7 k कैप अपोन में √83 आएगा, और यहाँ प्लस माइनस है। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। देखो n बराबर एक तो हो जाएगा 3 i कैप माइनस का 5 j कैप और माइनस का 7 k कैप अपोन में √83, एक तो ये हो जाएगा, और एक दूसरा कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, माइनस लगा के प्लस लगाया तो ये आया, और माइनस लगाएंगे तो दूसरा आ जाएगा, बल्कि माइनस की मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 i कैप और प्लस का 5 j कैप और प्लस का 7 k कैप, और अपोन में क्या आएगा √83। ठीक है, ये दोनों ही आपके क्या हैं, आंसर है। इस क्वेश्चन को आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी धीरे धीरे सेटअप अपना लगा लेंगे। अभी एक ये विद्यालय है, उसमें आके मैं बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, और लेकिन अभी मैं थोड़ा अच्छे से सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका कारण है बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसे नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 52 पर चलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया। आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है किसका, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसे आप कहते हैं समांतर चतुर्भुज। हुज एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का मतलब है जिसकी संलग्न भुजाएं, एक दूसरे से लगी हुई जो भुजाएं हैं वो रिप्रेजेंट की जा रही हैं, एक तो इस वेक्टर से और एक इस वेक्टर से। तो देखो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लो। इस तरीके से आप जानते हैं क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसकी साइड ABCD मान सकते हो, और इसकी जो संलग्न भुजाएं हैं यानी एडजेसेंट साइड्स हैं वो दे रखी हैं, एक तो ये, तो यानी एक तो वेक्टर AB और एक ये है ना वेक्टर AD। तो वेक्टर AB इसे मान लो और वेक्टर AD इसे मान लो। तो देखो वेक्टर AB बराबर है आपका i कैप माइनस के 3 j कैप और प्लस का k कैप। वेक्टर AD है आपका ये वाला i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला थ्योरम कराई थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपने पढ़ी होगी तो याद होगी आपकी। पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD। इसका मतलब है दो एडजेसेंट साइड्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मोड लेना है, मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो देखो आपको वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD निकालना पड़ेगा पहले, तब आगे चलेंगे, है ना। तो देखो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD निकाल दो। वेक्टर AB क्रॉस AD कैसे निकलेगा, सारणिक से, डिटरमिनेंट से, i कैप j कैप k कैप। i कैप कहाँ है, i कैप का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे, बल्कि नहीं देख लो, 1 -3 1 1 1 1। सोल्व कर लो i कैप। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का j कैप और ये 1 - 1। ठीक है, और प्लस का k कैप। यहाँ देखो 1 और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने कई बार समझा रखा है तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान दो आप, क्या आएगा, माइनस के 4 i कैप और ये 1 से 1 कट जाएगा तो माइनस का 0 j कैप और ये बचेगा प्लस का 4 k कैप। ठीक है जी, तो अब आपको इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो इसका मॉडुलस निकाल लो। तो देखो मॉडुलस निकालने के लिए वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD का मॉडुलस। ठीक है जी, चलो
तो देखो मैं दोनों का मॉडुलस निकालना है, तो अंडर रूट करके -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32, अंडर रूट 32 आ जाएगा। ठीक है, और आप देखना चाहेंगे कि यही तो निकालना था आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए, तो हैंस करके लिख देना, या फर्स्ट इम्प्लाइड लिख देना हैंस करके, हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू अंडर रूट 32, और अंडर रूट 32 के सामने यूनिट लिखनी पड़ेगी, यूनिट कुछ देनी रखी, लेकिन आप क्षेत्रफल का यूनिट जानते हो एरिया का क्या होती है, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर तो है नहीं यहाँ, लेकिन यूनिट स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका एग्जाम्पल नंबर 52। ठीक है, करो इसे नोट, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 53। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 53। देखो एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, जिसके डायगोनल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं वेक्टर d1 से और वेक्टर d2 से। और पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल्स की हेल्प से आप एरिया निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? ठीक है, वही है जो मैंने इक्विलेटरल के लिए कराया था, क्वाड्रिलेटरल के लिए कराया था। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मैंने बताया उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्लियर है? अब समांतर चतुर्भुज है, लेकिन है तो चतुर्भुज ही, और क्वाड्रिलेटरल के लिए फॉर्मूला यही था 1/2 अंडर रूट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, यानी क्या था, इस तरीके से कह सकते हो 1/2 मॉडुलस के भीतर डायगोनल्स की क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब वहाँ पे डायगोनल्स ए बी सी डी कुछ जो भी रहे हो, है ना, तो मेन बात क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है डायगोनल्स की। लेकिन यहाँ पे पहला डायगोनल्स, पहला विकर्ण वेक्टर d1 है और दूसरा वेक्टर d2 है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो मॉडुलस लेना है और उसका आधा कर देना है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, वहाँ पर था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल पता है क्या था, मैंने बताया था चतुष्कोण है, यानी चतुर्भुज है एक तरीके से, जिससे 4 भुजाएं हैं। तो पैरेललोग्राम भी क्या है, वो समांतर चतुर्भुज है, तो यानी समांतर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज ही। इसी प्रकार आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है, मतलब पैरेललोग्राम क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है। तो फॉर्मूला वही वाला लगा सकते हैं। जब विकर्णों की सहायता से एरिया क्षेत्रफल निकालना हो, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा d1 क्रॉस d2, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो दोनों की, तो क्या आ जाएगा, i कैप, j कैप और k कैप। तो 4 -1 -3 -2 1 -i कैप, क्या आएगा, i वाले को ढक लेते हैं, 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस, बीच माइनस, तो -3 आएगा, यानी +3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का j कैप, देखो 4 2 जा 8, माइनस का 8, माइनस 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 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस का k कैप, आप देखो इसे ढको, 1 4 जा 4, माइनस 1 2 जा 2। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका d1 क्रॉस d2 क्या आएगा, 5 i कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 j कैप, और ये बचेगा प्लस का 2 k कैप। आपको d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस भी निकालना है, तो देखो d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस निकाल दो, क्या आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 14 का स्क्वायर 196 और 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 2 to 5, यानी अंडर रूट 15। ठीक है, और 15 क्या, 15 यूनिट। ठीक है, बाकी आगे लिखेंगे मात्रक, तो फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो, आपको एरिया निकालना है ना पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या आएगा 1/2 और इसकी वैल्यू है 15 × 15, तो ये आया 15/2। ठीक है, और ये एरिया पैरेललोग्राम का है, तो उसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है?
ठीक है। देखो वीडियो तो मैं है ना और भी इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूँ, लेकिन बड़ी अनकम्फर्टेबिलिटी फील हो रही है यहाँ पे वीडियो बनाते हुए, क्योंकि बहुत असुविधाएँ हैं, है ना। और तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि शीघ्र से शीघ्र वो समस्या का निवारण हो आपके सहयोग से, और अपना सेटअप हो जाए तो बड़े रिलैक्सेशन के साथ वीडियो बनाई जा सकती है। ठीक है। तो है ना, अभी केवल एक स्टूडेंट ने सहयोग किया, उनका नाम था रश्मि पाल। तो थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी भी सहयोग करें अच्छे से। तो ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे, और मैं सिलेबस में मेहनत तभी कर सकता हूँ यदि ये समस्याएं खत्म हो जाएं। ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो फिर बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी फ़िलहाल इस स्कूल में आके इतने में करता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके इनसे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।